हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टेज ऑफ नॉलेज। तो स्ट्रेट से ये हमारे इंग्लिश क्वेश्चन बैंक का पार्ट 3, जिसमें आज हम समझने वाले हैं डुएस डायरेक्टेड। इससे पहले की वीडियोस के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने फ्लैप्स को डिटेल में समझ लिया था। आई होप आपने उन वीडियोस को देख लिया होगा। चलिए आज हम डुएस डायरेक्टेड को समझते हैं, तो वीडियो को एंड तक के जरूर देखिएगा। तो देखिए ये है आपकी डुएस डायरेक्टेड, जो कि आपके क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड। मेक ए क्वेश्चन विथ WH वर्ड। तो आपको करना क्या है, आपको WH फैमिली वर्ड का यूज करके एक क्वेश्चन बना देना है। तो देखिए WH फैमिली वर्ड्स क्या होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सारे के सारे, हाउ मच, हाउ मैनी, ये सब WH फैमिली वर्ड से कहलाते हैं। तो हमें WH फैमिली वर्ड का यूज करके इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव बना देना है। मतलब कि ये अभी एक आंसर है, आपको इसको एक क्वेश्चन बना देना है, आपको एक सवाल बना देना है। पहले इसको समझ लीजिए कौन सा टेंस का है। हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, मतलब उसके भाइयों ने सारा सोना बेच दिया। मतलब ये जो सोल्ड है ये सेल की पास्ट फॉर्म है। क्या है बच्चों, सेल की पास्ट फॉर्म है। मतलब सेंटेंस जो है ये पास्ट इंडेफिनेट का है। अब पास्ट इंडेफिनेट का है तो आपको इसको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। तो देखिए इंटरोगेटिव में चेंज करने के लिए आपको करना क्या होगा, स्टार्टिंग में आपको WH फैमिली वर्ड का यूज करना है। तो यहाँ पर ये जो गोल्ड है, इसलिए इसके साथ स्टार्टिंग में आप यूज करेंगे हाउ मच। क्या होगा, हाउ मच। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आप लिख लीजिए हाउ मच, और हाउ मच के साथ ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो बच्चों हाउ मच के साथ हम यूज कर लेंगे गोल्ड, हाउ मच गोल्ड। इतना आपने समझ लिया। स्टार्टिंग में हमने WH फैमिली वर्ड हाउ मच लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि गोल्ड जो है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में है, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम हाउ मच का यूज़ करते हैं, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम हाउ मेनी का यूज़ करते हैं। देयरफॉर हम यहाँ पर स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे हाउ मच गोल्ड। अब हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ड। तो हेल्पिंग वर्ड क्या आएगी, यहाँ पर डिड आएगी, क्योंकि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट का है। हाउ मच गोल्ड डिड, इसके बाद हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे हिज ब्रदर्स। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए सिंपली हिज ब्रदर्स, ठीक है। हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर्स, और यहाँ पर यूज़ कर लीजिए सेल, और लास्ट में लगा दीजिएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब रीड कर लीजिए आपका आंसर क्या बना। हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर्स सेल, उसके भाइयों ने कितना सोना बेचा। ये इसका करेक्ट आंसर हुआ। मतलब आपसे एक सवाल बनवा रहे थे, वही आपका आंसर होगा। तो हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर्स सेल, ये इसका राइट आंसर होगा। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। नोटबुक में जितने भी क्वेश्चंस के आंसर बताए जा रहे हैं सबको आप नोट करते जाइएगा, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, आई नो दैट लेट नॉट मच चेंज द वॉइस। तो वॉइस को चेंज करना है, तो वॉइस को चेंज करने के लिए आपको पहले ऑब्जेक्ट यूज करना है। देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या आएगा, दैट लेट। तो स्टार्टिंग में आप यूज कर। दोस्तों मुझे पता है आप सब परेशान हो, CBSE ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मजे की बात यह है कि पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया, इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो ये एक ऐप है फ्लो, चलो पहले डाउनलोड करो। अब आपको इस प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है, और सारे सब्जेक्ट्स की क्लास 12 और क्लास 10 दोनों ही के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बनी हुई है, पूरे एग्जाम एनवायरनमेंट की फीलिंग के साथ। इस मॉक पेपर में टाइमर भी लगा हुआ है, तो आपको टेस्ट के एंड पर पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल आपने सही किया और कौन सा गलत। हर टेस्ट की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है। दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई उसे इमीडिएटली आप इस ऐप पर एक्सपर्ट ट्यूटर से पूछ सकते हो, और 60 सेकंड्स के अंदर एक ट्यूटर आपके साथ लाइव कनेक्ट हो जाएगा, और आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो। अभी इंस्टॉल करो, और इस बार बोर्ड में आप 100% स्कोर टारगेट करोगे। कर लीजिए दैट, इसके बाद लिख लीजिए आप LAD, लेट। लेट मतलब होता है बॉय, लड़के को बोला जाता है लेट। जैसे लेडी होता है ना, लेडी लेडी होती है महिला के लिए यूज़ करते हैं, और लेट बॉय के लिए यूज़ करते हैं, दैट लेट। इसके बाद आप यूज़ कर लीजिए इज़, और यहाँ पर लग जाएगा आपका नॉट मच, ठीक है। इज़ नॉट मच, और नौ का हो जाएगा नॉन, नॉन हो जाएगी V3, और यहाँ पर टू आएगा टू मी, ठीक है। दैट लेट इज नॉट मच नॉन टू मी, ये हमारा पैसिव बन जाएगा। इसको भी आप नोट करना चाहे तो इसको भी जल्दी से आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा पैसिव होगा, दैट लेट इज नॉट मच नॉन टू मी। तो यहाँ पर टू का यूज किया जाएगा बच्चों, बाय नहीं आएगा। नौ के साथ टू का यूज करते हैं, ये जो नॉन आएगा तो यहाँ पे हम टू का यूज करेंगे, टू मी हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है, ही इज माई बॉस, ही इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, कंबाइन टू मेक अ रिलेटिव क्लॉज। तो आपको रिलेटिव क्लॉज का यूज करना है। देखिए बच्चों मैं आपको बता दूं, रिलेटिव क्लॉज का क्वेश्चन एक जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और रिलेटिव क्लॉज का क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आने वाला है। तो रिलेटिव क्लॉज में यहाँ पर देखिए ही, और ही कॉमन है, मतलब कि सब्जेक्ट वाली जो नाउन है वो कॉमन है, ये नाउन या प्रोनाउन हो सकती है। तो हम यहाँ पे इसको कनेक्ट करते हैं हु से, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पे इसको हम हु से कनेक्ट करेंगे। तो हु से कैसे कनेक्ट होगा इसको जरा समझ लीजिए। देखिए स्टार्टिंग में हम यूज करेंगे ही, इसके बाद सेकेंड वाले सेंटेंस से ही हट जाएगा, इसके प्लेस पर यूज हो जाएगा हु, ही हु, और बाद वाला सेंटेंस को जैसा का जैसा लिख दीजिए, ही हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। तो यहाँ पे लिख दीजिए इज वेयरिंग, ठीक है, इज
वेयरिंग अ रेड शर्ट। ही हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, अब क्या बचा, इज माई बॉस, तो आप इसको इसके जस्ट बाद लिख दीजिए इज माई बॉस, ठीक है। और यहाँ पर आप लगा दीजिए फुल स्टॉप। ही हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट इज माई, वह जो रेड शर्ट पहने हुए हैं वे मेरे बॉस हैं, ठीक है। इस टाइप से हम हु से इसको कंबाइन कर देंगे रिलेटिव क्लॉज से। तो पहले हमने ही यूज़ किया और बाद वाले में हमने ही को हटाकर हु का यूज़ कर लीजिए, और बाद वाला सेंटेंस जैसे का तैसा, और जो कुछ बचा उसके बाद लिख दिया, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर हो ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड यूजिंग टू टू। तो आपको टू टू का यूज़ करना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें सो दैट के प्लेस पर टू टू का यूज़ करना है। तो सो दैट के प्लेस पर टू टू का यूज़ कैसे किया जाएगा, ज़रा इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। स्टार्टिंग में यहाँ पर जो सो आया इसको हटाकर हम टू का यूज़ करेंगे। तो मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ, नोट करते जाइएगा। देखिए करना क्या है, एक बार देख लीजिए अच्छे से। इस सो को हटाकर हम टू का यूज़ करेंगे। तो पहले आप लिख लीजिए ही इज, सो को हटाकर आप लिख लीजिए टू, TW2, ही इज टू, और वीक है तो वीक को जैसा का तैसा लिख दीजिए, ही इज टू वीक। इसके बाद दैट से लेकर नॉट तक के सेंटेंस को हटा दीजिए। दैट से लेकर नॉट तक के सेंटेंस को हटाकर आप यहाँ पर TO2 लिख दीजिए। इसके बाद आपकी वर्ब क्या बची, स्टैंड, तो ये इसके बाद आ जाएगा। स्टैंड को जैसा का तैसा लिख दीजिए, ही इज टू वीक टू स्टैंड, ठीक है। ये हमारा टू टू से रिराइट कर लिया है। तो कर किया क्या हमने, एक बार समझ लीजिए। हमने इस सो को हटाकर इसके प्लेस पर हमने टू का यूज़ कर लिया है। इसके बाद वीक को जैसे का तैसा लिखा, फिर डेट से लेकर नॉट तक के पूरे सेंटेंस को हटाकर फिर हमने यहाँ पर लगा दिया है टू, ठीक है। तो ये हमारा टू यहाँ पर लग गया। इसके बाद जो वर्ब थी स्टैंड, उसको हमने जैसे का तैसा लिख दिया। ये हमारा सो दैट था, वो हमने टू टू से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, क्लियर हुआ ना। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बताए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको नोट करते जाइएगा, जो कि आपके एनुअल एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस, तो आपको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। तो देखिए आप स्टार्टिंग में सब्जेक्ट यूज करिए द चाइल्ड, ठीक है, द चाइल्ड। अब पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज की जाती है, वाज या वर। अब सब्जेक्ट क्या है आपका, द चाइल्ड सिंगुलर है, तो आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वाज। और क्राई की थर्ड ING क्या लग जाएगा, क्राइंग, क्योंकि कंटिन्यूस में हम ING फॉर्म का यूज करते हैं। द चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर मिल्क, तो यहाँ पर लिख दीजिए फॉर मिल्क। द चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर मिल्क, द चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर मिल्क, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो गया। मतलब चाइल्ड सिंगुलर था इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब वाज लगा दी, और क्राई में हमने ING लगा दिया, क्राइंग कर दिया। बाकी सारी चीज़ें सेम एज रहेंगी, ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, he gets his salary, he starts spending it, combine using no sooner than। no sooner than का यूज करके हम किसको कंबाइन करना है। तो देखिए no sooner का यूज करते हुए मैं सेंटेंस कंबाइन करने में क्या रूल को फॉलो करना होता है उसको जरा समझ लीजिए। देखिए स्टार्टिंग में आपको करना क्या होगा, जब आप नो सूनर का यूज करें तो पहले स्टार्टिंग में नो सूनर लगाएंगे और फर्स्ट वाले सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बना दिया जाता है, ठीक है। तो पहले हम इतना समझ लेते हैं। तो ही गेट्स हिज सैलरी लिखा है, तो स्टार्टिंग में आप लगाइए नो सूनर, क्या यूज करिए, नो सूनर, नो सूनर। ही गेट सैलरी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसको हम इतने सेंटेंस को पहले इंटेरोगेटिव बनाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज ही गेट सैलरी, ठीक है। नो सूनर डज ही गेट सैलरी, मतलब हमने सिर्फ इसको इंटेरोगेटिव किया। नो सूनर को हमने सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा, इसके बाद ही गेट सैलरी प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डज यूज करी क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर ही है। इसके बाद सब्जेक्ट ही, और गेट में से हमने एस हटा दिया, गेट यूज किया, गेट सैलरी। अब इसके बाद जो सेकेंड वाला सेंटेंस है तो इसको हम जोड़ देंगे देन से, तो बीच में यहाँ पर लगा दीजिए देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, इसको जैसा कहते थे यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, मतलब ही स्टार्ट्स, और स्पेंडिंग इट को आप जैसा का तैसा राइट कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर आपको लिख कर बता देता हूँ स्पेंडिंग इट। ये हो गया हमारा नो सूनर से, तो एक बार मिला लीजिए, नो सूनर डज ही गेट सैलरी देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। अब इसको आप नोट कर लीजिएगा, राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, इस टाइप से राइट करने में राइटिंग अच्छी नहीं आती है। आप बस नोट करते जाइएगा क्योंकि मैं आपको बार बार रीड करके बताता जा रहा हूँ, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ ना। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है,
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजू राइट केन ईदर विथ हैंड्स। तो अरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स, इनको अरेंज करना, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो देखिए क्या बनेगा, इसमें स्टार्टिंग में आपको चाहिए रहता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पर राजू होगा। तो पहले आप लिख लेंगे यहाँ पे राजू, तो एक नंबर पे आ जाएगा राजू। इसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाएगा कैन, फिर आपकी थर्ड नंबर पे आ जाएगा राइट, फिर आप फोर्थ नंबर पे ले लीजिएगा विथ, फिर आ जाएगा फिफ्थ नंबर पे ईदर, और सिक्स नंबर पे आ जाएगा हैंड्स। तो बन जाएगा राजू कैन राइट विथ ईदर हैंड। इसको आइदर भी बोला जाता है, राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड। ठीक है, ये हमारा अरेंज हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन 8 नंबर का। ही कैन प्रिपेयर टी इन अ मिनट, चेंज द वॉइस। वॉइस को चेंज करना है, तो वॉइस को चेंज करने के लिए पहले ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है, टी। तो टी, कैन ऊपर आया तो यहाँ पर भी आप पैसिव में कैन ले लीजिए, इसके बाद आप लगा दीजिए बी। टी कैन बी प्रिपेयर्ड की, प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म हो जाएगी PREPARED, प्रिपेयर्ड। थर्ड वर्ड में चला जाएगा आपका इन अ मिनट, MINUT, इन अ मिनट। और फिर क्या है भाई, बाय, ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हिम। टी कैन बी प्रिपेयर्ड इन अ मिनट बाय हिम, ये हमारा पैसिव वॉइस हुआ। ठीक है बच्चों, जब भी सेंटेंस में मॉडल आए तो पैसिव बनाने के लिए वहां पर वही मॉडल लेते हैं और बी लगा देते हैं। तो कैन बी हो जाएगा, कैन बी। ठीक है, बाकी V3 और सारी चीज़ आपको पता है। अब आया था नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा 9 नंबर का है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज सून एज ही क्लोज हिज आइज ही सक्सेसर्स स्टार्टेड रोइंग ओवर द लेफ्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, नो सूनर देन का यूज करना है हमें एज सून एज के प्लेस पर। तो एज सून एज के प्लेस पर नो सूनर का देन यूज करने के लिए हमें करना क्या है, पहले एज सून एज को हटाइए और आप लगा दीजिए नो सूनर। तो स्टार्टिंग में हम एज सून एज को हटाकर लिख देते हैं नो सूनर। ठीक है, नो सूनर। फिर ही क्लोज हिज आइज, इसको हम बनाएंगे इंटरव्यूड। मैंने आपको अभी बताया था ना, जब भी सेंटेंस में नो सूनर का यूज किया जाए तो नो सूनर के बाद जो फर्स्ट सेंटेंस रहता है उसको हम इंटररोगेटिव बना देते हैं। तो नो सूनर ही क्लोज हिज आइज पास्ट का है, तो यहां पर आप लिख लीजिए डिड ही क्लोज हिज आइज। नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आइज, और बीच में क्या लगा देते हैं बच्चों, हम देन लगा देते हैं। देन उसके बाद वाला पूरा का पूरा जो सेंटेंस है हिज से लेकर ये आप छाप दीजिएगा। पूरा सेंटेंस आप नोट कर लीजिएगा, बस इतना समझ लीजिए। स्टार्टिंग में एज सून एज के प्लेस पर यहाँ तक एज सून एज था, हमने लगा दिया नो सूनर। इसके बाद ही क्लोज हिज आइज था, तो हमने इसको इंटरोगेटिव बना दिया, पास्ट का था इसलिए हमने हेल्पिंग मोड यहाँ पे डिड ले ली, डिड ही क्लोज हिज आइज। इसके बाद दोनों ही सेंटेंस के बीच में, या मतलब कॉमे के प्लेस पर हम देन लगाते हैं, कॉमे को रिप्लेस करके हम देन लगाते हैं। तो कॉमा हटाकर हमने देन लगाया, बाकी वाला सेंटेंस जैसा का तैसा लिख दीजिएगा। नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आइज, देन हिज से लेकर पूरा क्वेश्चन आप छाप दीजिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट 10 नंबर के क्वेश्चन। हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, दे वर प्लेइंग फुटबॉल रफली, चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना है हमें, तो क्या करेंगे हम, देखिए हम स्टार्टिंग में यूज करेंगे दे, और हम लिखेंगे प्ले, दे प्ले, और फुटबॉल को आप जैसा का तैसा लिख दीजिए, दे प्ले फुटबॉल रफली। तो आप यहाँ पर रफली को जैसा का तैसा लिख दीजिए, दे प्ले फुटबॉल रफली। ये हो जाएगा क्योंकि वर हट जाएगा और ING हट जाएगा, मतलब हमें चेंज करना था, सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना था। तो दे वर प्लेइंग फुटबॉल था जो कि पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस था, तो हमने इसको प्रेजेंट में बना दिया, तो दे प्ले फुटबॉल रफली, ये हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने 1 से लेकर आपको 10 तक के सारे ड्यूएस डायरेक्टेड डिटेल में एक्सप्लेन करा दिए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे और आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर अपनी नोटबुक में नोट कर लिए होंगे। अगर नहीं करें तो वीडियो को आप डबल से प्ले कर लीजिएगा और सारे क्वेश्चंस के आंसर आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जो भी एग्जाम्स होने वाले उन एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि बहुत कुछ क्वेश्चंस आपके इसी तरह के ही पूछे जाएंगे। हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएं। अब हम जल्द ही नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, जिसमें हम आगे के 11 से जितने भी ड्यूएटेड डायरेक्टेड बचे हुए हैं उनको हम कवर करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस को कवर कराना पॉसिबल नहीं होता। अगर मैं कवर भी करा दूं लेकिन आप पूरी वीडियो को एंड तक नहीं देखते हैं, वीडियो को एंड कर देते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं, इसीलिए मैं आपको 10 करके ये ड्यूएस डायरेक्टेड को एक्सप्लेन कराता जाऊंगा, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं और आपको समझ भी आता जाए और वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना खींचे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद होगी, तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपका कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।